स्टार्ट करते हैं हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्री के आगे की वीडियो। तो सबसे पहले आई एम सो सॉरी कि कल मैं था नहीं। अरे एक्चुअली था क्या कि इंडिया, मैंने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया था कि इंडिया और इंग्लैंड का मैच आ रहा था। तो मैच मुझे बहुत पसंद है। अब आप, और बहुत दिन के बाद भी हो रहा था। अब आप बोलोगे कि सर बहुत दिन के बाद मैच कहाँ हुआ था, अभी तो श्रीलंका और इंडिया का मैच हुआ था। तो भाई वो मैच ना बच्चों का मैच था। और श्रीलंका कौन सी टीम, श्रीलंका से बढ़िया तो मुंबई वाले किसी से खिला देते, या हम लोग का भरमरपुर टीम बना के खेल लेता वहां। तो वो मैच नहीं मैं मानता, बेकार बच्चों का मैच था। असली टेस्ट यहां शुरू हुआ है। और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, इस सब में जब टीम खेलती है तो बहुत मजा आता है देख के। और क्रिकेट का असली मजा, अगर कोई रियल में क्रिकेट का प्रेमी हो, क्रिकेट पसंद हो उसे, तो उस सब जगहों पर टेस्ट देखने में जो मजा आता है वो कहीं नहीं है। ठीक, तो खैर चलिए, इसके लिए बहुत सॉरी। और दूसरा कि बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। अब बोलोगे कि सर आप बाहर में थोड़े ही वीडियो बनाते हो, तो भाई आवाज तो आएगा ना। मैंने पहले ही कहा था कि माइक लगवा लूंगा ना धीरे धीरे, अभी क्या है। चलिए वो सब छोड़ते हैं और आते हैं हम लोग यहाँ पे। मैं पहले से लिख के तैयार था। एक्चुअली मैंने पहले देखा वो वीडियो कि पिछला वीडियो है कहां तक या गया कहां तक था। तो फिर मुझे पता चला कि हम लोग को BC स्क्वायर से डिवाइड करके और 2-3 फॉर्मूले लाने हैं, लेकिन जो कि मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। आई होप आप लोग कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सेटिस्फाइड के लिए, क्योंकि हर कोई ये वीडियो देख रहा है, कोई कर भी नहीं पाया होगा। तो सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े, पता ही है आपको। तो फिर उसी को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फिर चलिए ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो क्या किए हम लोग, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैंने पहले ही बताया था कि ये पाइथागोरस बाबा का देन है, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, इतना खतरनाक सब नाम कौन रखता है, रवि, चिंटू, मिंटू, पिंटू, ये सब कुछ नाम लिख देता, कितना बढ़िया रहता है। सपोज कीजिए आप चिंटू प्रमेय, मजा आ जाता पढ़ने में। डुग्गू प्रमेय नया नाम है, ट्रेंडिंग में, मेरा भाई है एक, बहुत बदमाश है। ठीक, तो वो प्रमेय, अगर ऐसे करके प्रमेय मतलब आई मीन थ्योरम, लेकिन अब नाम पाइथागोरस थ्योरम, थेल्स थ्योरम, पता ही नहीं ए लगे या ई लगे। और आप जैसे भी कभी कभी बोल देते भैया स्पेलिंग गलत है, क्या करे, ऐसे में स्टूडेंट मर जाए, टीचर बताने वाले। तो ये प्रॉब्लम है, नाम सब इतना बड़ा बड़ा, अभी तो कुछ कम मिल रहा है। 12th में जब जाओगे आप, किरचॉफ्स लॉ, भाई किरचॉफ कम आलू चॉप ज्यादा लग रहा है, तो अजीब सा रूल है। तो खैर पाइथागोरस थ्योरम मैंने ऊपर नहीं लिखा क्योंकि समझ रहे हो ना, स्पेलिंग प्रॉब्लम। ओके, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय BC स्क्वायर, BC स्क्वायर से डिवाइड किया मैंने, तो ये हो गया आपका AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। कर क्या रहा हूं मैं, या प्लस होगा, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ओके, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो अब क्या होगा कि इसमें से कुछ कैंसिल तो होगा, ये सॉरी, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। इट इज अ ब्लेंडर, सॉरी ब्लेंडर। बड़े लोग बैठे हुए हैं, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दिया जाएगा। सो वीडियो बनाते वक्त नो मस्ती, बिल्कुल। क्लास में वैसे मैं मस्ती करता हूँ, कुछ चौहार से स्टूडेंट मिल जाते हैं। चौहार समझते हो ना आप? हाँ, वही वाला, हाँ बिल्कुल। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सबको डिवाइड किससे करना है, BC स्क्वायर से, डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर। तो मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को 3 + 4/5 रहे तो इसको 3/5 प्लस 4/5 लिख सकते हैं। जब हम इस साइड से इसको लिख सकते हैं तो इस साइड से इसको भी लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, दोनों साइड से दोनों को लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको बांट दिए हम लोग, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका कैंसिल, और जैसे ही ये कैंसिल हुआ तो यहां पे आ जाएंगे आपके क्या, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस 1। और इसको मैंने किया क्या था, इसको ज्यादा लाइंस में बढ़ाऊंगा नहीं, तो फिर आप लोगों को लगेगा सर कितने बड़े में आप क्वेश्चंस बनाते हो। तो इसको मैं ऐसे कर दिया, ठीक। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ गलत तो नहीं जा रहा, ओह सॉरी, बिल्कुल यहां स्क्वायर होना चाहिए, मन में लग जाता है ऐसा, या कोई भूत नहीं बैठा हुआ जो उनको बता रहा है, नहीं सही, बिल्कुल। चलिए फिर इसको करते हैं।
अब इसको करने के बाद क्या मिलेगा, यहां से देखते हैं। एसी, एसी क्या है आपका H, यहां पे हंस रहेगा दांत फाड़ के, तो ये हो गया आपका H साइन, बिल्कुल। अच्छा, ये इंप्लाइज का साइन कहां लगता है आपको पता है? ये कहां लगता है? ये लगता वहां है जिस जगह पे बीच में इक्वल टू आ चुका हो। अगर एक इज इक्वल टू आ चुका हो तो एक जगह पे इंप्लाइज लगेगा। ओके, समझ रहे हो बात को? हाँ। अब ये मत पूछना कि ये लगाए क्यों सर, इक्वल टू क्यों लगाए। इसकी जगह पे हम और का यूज कर सकते हैं, हिंदी वाले या लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, एसी हो गया आपका H और बीसी हो गया आपका P, बीसी हो गया P। ओके, इधर से आते हैं, इज इक्वल टू AB क्या हो गया, BC P नहीं हुआ, BC तो B हो गया, B लिखा भी था मैंने, बोल दिया था P। ये जीनियस लोगों की पहचान होती है, लिखा वही जाते हैं। हाँ, बहुत बड़ा जीनियस हूं, ऐसा मैं कह रहा हूं, मेरा खुद भी मन नहीं मान रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं। चलिए इसको लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, और ये हो जाएगा आपका AB हो गया P अपॉन, कुछ गड़बड़ लग रहा है, नहीं कुछ नहीं है, BC B इज इक्वल टू 2 + 1। अब H अपॉन B किसका फॉर्मूला, B अपॉन H कॉस, तो H अपॉन B सेक, सेक। और मैंने पहले ही कहा था कि स्क्वायर जो होता है वो यहां लगता है, बीच में लगता है, स्क्वायर हमेशा बीच में लगेगा। और P स्क्वायर, P अपॉन B इट इज tan थीटा, देन इट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इट इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला, और फॉर्मूला है तो थोड़ी इज्जत तो मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे घेर दिया, बढ़िया से सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, एक बार सेक स्क्वायर थीटा से मिलने tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और जैसे ही आएगा, ठीक, साथ में मिठाई लाएगा, तो यहां माइनस लाया। ओके, हाँ, कुछ खर्च हुए उसके, प्लस खर्च हुए और माइनस लाने में, लेकिन लाया, लेके आए। और एक बेचारा यहां मौज कर रहा है इस साइड, तो हर बार 10 थोड़े ही जाएगा, एक बार तो कौन, एक को भी जाना होगा ना। तो क्या है कि ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, इसके घर जाना है, सेक स्क्वायर के घर जाना है। ठीक है, और किसको जाना है इस बार, 1 को जाना है, तो 1 भी मिठाई लेके जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। देन इट इज द स्क्वायर फॉर्मूला, जो आपका पार्ट नंबर 6 से चला था और 7 तक चला है, स्क्वायर फॉर्मूला। ओके, और अब इसके बाद बस एक लास्ट फॉर्मूला हम क्लियर करेंगे, और फिर हम लोग कल से ऐसे ऐसे सवाल तोड़ेंगे, कसम से बोल रहा हूं मैं, ट्रिगोनोमेट्री भाग जाएगा। सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, एग्जाम्पलर बुक करवाऊंगा मैं, उसके बाद आप लोग से डिमांड लूंगा कि कौन सा बुक होना चाहिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर कुछ क्वेश्चन डालोगे तो मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, तो चलिए, इसमें से कुछ नोट करना है तो फटाफट इसको नोट कीजिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके देन, तो ये चीज आपका हो चुका होगा, और अब हम लोग एक आखिरी जो इसका फॉर्मूला है वो प्रूव करने की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट फॉर्मूला हम लोग प्रूव करते हैं, और उसके बाद कल से ही क्वेश्चंस का दौर शुरू होगा, तो आप लोग बिल्कुल दिल थाम के बैठिए। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं मतलब ऑर्केस्ट्रा दिल थाम के बैठिए दोस्तों, अब आपको लतियाने के लिए आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब आप लोग एकदम निश्चिंत होकर बैठिए कि कल से क्वेश्चन शुरू होंगे, और आप लोग सजेशन दीजिए, कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए कि सबसे पहले मैं कौन सा बुक खत्म करूं, कौन से बुक से वीडियोस क्वेश्चंस लूं, या फिर मैं अपने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लूं। पक्का कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, और लास्ट फॉर्मूला प्रूव करते हैं, 90 माइनस थीटा फॉर्मूला। अच्छा, एक और जरूरी बात, अगर आप लोगों को अपना ट्रिगोनोमेट्री का ज्ञान बढ़ाना हो तो मेरे चैनल से ही लगे रहिएगा, और एक अदर प्लेलिस्ट जो कि मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन करके डाल रहा हूं, उसको देख लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको वो नॉलेज मिलेगा जो नॉलेज रियल में मिलना चाहिए था। 10th लेवल से आप आगे बढ़ोगे, और जैसे ही 10th लेवल से जरा सा आगे बढ़ोगे, 10th आपका बहुत ही शानदार हो जाएगा। ठीक, उसमें मैं दिखाऊंगा कि ना सिर्फ 90 माइनस थीटा, बल्कि 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा तक मैं वहां प्रूव करूंगा, और ऐसे ऐसे फॉर्मूले प्रूव करूंगा जो कि बस मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग अगर फ्री हो, अपने व्यस्त जिंदगी से समय निकाल लें, तो 10th से थोड़ा सा जाके, हल्का सा जाके आप उस पे जा सकते हैं।
और उस प्लेलिस्ट के वीडियोस देखोगे तो आपका ट्रिगोनोमेट्री, मैं कसम से बोल रहा हूं, ऐसा हो जाएगा जैसा मेरा है। ठीक है, ओके। तो चलिए 90 माइनस थीटा फॉर्मूला प्रूफ करने का एक अलग तरीका, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री याद करने की चीज ही नहीं है भाई, ये तो प्रूफ करने की चीज है। और किसी महान मैथमेटिशियन ने कहा था, अब किसने कहा था बाद में बताऊंगा मैं, कि ट्रिगोनोमेट्री इज द गेम ऑफ चेस। अगर आपको चेस की गोटियां जो है उसको सेट करने के लिए आते हैं, तो मतलब आप ट्रिगोनोमेट्री आते हैं, इसको फॉर्मूला उठाओ और सेट करो बस। और वो महान मैथमेटिशियन कौन था पता है? बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है। हाँ, महान नहीं हो, बस ये बात मैंने कहा है, सीधी सी बात। ओके, नोट डाउन कर लो इसको। तो चलिए, ये हो गया आपका H, ये हो गया P और ये हो गया B। लेकिन ये रेडीमेड नहीं आता है, ये चेंज होता है, P और B चेंज होता है अकॉर्डिंग टू थीटा। अगर हम इसको थीटा ले लिए, ठीक है, ये 90 खा के बैठा है, तो ये एंगल क्या होगा भाई? एक मिनट, टोटल 180 डिग्री, 180 डिग्री में से 90 डिग्री खा के कौन बैठ गया? हमारा राइट एंगल बैठ गया, माइनस किए, फिर 90 डिग्री यानी कि थीटा माइनस करके थीटा जो है वो खा के बैठ गया। तो अब क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा क्या? तो क्या होगा कि ऐसे सिचुएशन में जो डिजिट है वो डिजिट में माइनस होता है, ऐसा ही होता है ना। तो डिजिट डिजिट में माइनस हुआ तो कितना बचा? 90, 180 में 90 माइनस, तो 90, और ये माइनस थीटा, यानी कि ये थीटा जो बचा वो क्या बचा हम लोगों के पास? 90 माइनस थीटा। क्लियर? क्या है क्या? ये 10th क्लास में क्वेश्चन है, और सॉरी 9th क्लास में, कि ट्राइंगल का जो सम होता है, ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल, उन सब का जो सम होता है, वो सबका सम कितना होता है? 180। 180 में से 90 तो खा गया राइट एंगल, 90 माइनस, और फिर थीटा खा गया ये, तो इसके लिए क्या बचा? 90 माइनस थीटा। आई होप समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल मजा आ रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए, और इसको करते हैं हम लोग, अब यहां से करते हैं, सबका वैल्यू निकालते हैं, टोटल कोसाइन फंक्शन का। साइन थीटा, थीटा ले रहे हैं हम, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा एंड टेन थीटा। इतिहास का शायद पहला मैं ऐसा मैथमेटिशियन होऊंगा जिसने कॉट थीटा को टेन थीटा से ऊपर लिख दिया। ठीक, लिख दिया मैंने, ज्यादा क्या। मैथ्स में ना कभी अपने आप को बांध के मत रखो, मैथ्स में उड़ो, बिल्कुल उड़ो। मैं आसान तो उनको बहुत आसान बना दो। ठीक, चलिए इसका फॉर्मूला फटाफट बोलते चले जाइए। P अपॉन एच, B अपॉन एच, H अपॉन B, अपोजिट होता है इसका, तो H अपॉन B, तो कॉसेक, फटाफट भूल गया मैं, H अपॉन P, कॉट B अपॉन P एंड टेन P अपॉन B। इज दैट क्लियर? चलिए अब फटाफट इसके नाम बता दीजिए, यहां से ज्योमेट्रिकली इसका नाम बताइए फटाफट, क्या होगा? ओह शिट, लाइट कट गई थी, सॉरी इसके लिए। ओह यार, ये हो क्या रहा है, भारी प्रॉब्लम है। खैर कट कर देंगे हम इस चीज को। थोड़ा सा जब तक लाइट का प्रॉब्लम है ना, अब नहीं रहेगा, अब इन्वर्टर का लाइट आ चुका है। हाँ, थोड़े अमीर आदमी है। ठीक, ऐसे नहीं है, मैं अमीर नहीं हूं, मेरे पापा जी अमीर है, मैं बिल्कुल गरीब, महागरीब आदमी, भिखारी। किसी दिन मैं पहुंच भी सकता हूं आपके पास कटोरा वटोरा लेके, तो दे देना थोड़ा ज्यादा। इतना भी नहीं हूं, इमेजिन मत करने लगना कि मैं कटोरा लेके कैसा लग रहा हूं। ठीक, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। P क्या है इसमें? A बाई बी, फटाफट देखते हैं हम लोग। H, क्विक करते जाइए, AC, A बाई बी नहीं, AB। B क्या है इसमें? BC एंड H क्या है? फिर AC, फिर कॉसेक H क्या है? AC, और B क्या है? BC। ठीक, फिर है H AC और B क्या है इसमें से? सॉरी, PP कितना है? AB। फिर कॉट B क्या है इसमें? BC अपॉन P क्या है इसमें? PAB। और एट लास्ट P क्या है फिर? AB एंड और T क्या है इसमें? सॉरी T नहीं, 10 का था तो T मैंने सोच लिया, T नहीं होगा। B क्या है इसमें? BC। क्लियर? ऑलराइट, एक बार देख लो, बिल्कुल सही है ना? ओके, अब अगला काम करते हैं। पहले इतना दूर आप लोगों को लिखना है तो लिख लो, क्योंकि इसमें से मैं चेंजेस करने वाला हूं, कुछ चेंज करने वाला हूं बिल्कुल। ओके, चलिए लिख लीजिए यहां तक। तो मैंने किया क्या अब तक कि
थीटा लिया, इसको थीटा लिया, और साइन कॉस सेक ओवरऑल जितने भी कोसाइन फंक्शंस हैं उनके वैल्यूज निकाल लिए और उसको ज्योमेट्रिकली बैठा दिया, सजा दिया उसको। ओके, अब हम लोग थीटा इसको ना लेकर हम लोग इसको थीटा लेते हैं। किसको? 90 माइनस थीटा को थीटा की जगह पे ले लेते हैं। इसको भी न्याय मिलना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। इसको जब लेंगे तो क्या चेंजेस आएगा, जरा सोचिए, जल्दी सोच के बताइए फटाफट, क्या चेंजेस आने चाहिए? चेंजेस ये आने चाहिए कि ये बी जो है, पी जो है, ये बन जाएगा आपका बी। ओके, पी बन जाएगा आपका बी, बिकॉज जो थीटा होता है वो हमेशा एच और बी के बीच में सिचुएट होता है। एच और बी के बीच में रहता है थीटा। ओके, और उसके बाद ये जो बी है ये बन जाएगा पी, बिकॉज एक और कारण है। क्या कारण है? कि ये जो सामने वाला एंगल होता है और थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, आप बोलोगे सर बार बार थीटा बोल रहे हो, यहां तो 90 माइनस थीटा है। तो भाई 90 माइनस थीटा को ही थीटा का वैल्यू दे दिया है मैंने। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा जो है इसके सामने वाला जो एंगल है वो है आपका, सॉरी सामने वाला साइड है पी। अब इसको लेके चलते हैं, सिचुएट कर दिया मैंने, एच कर दिया, बी कर दिया, पी कर दिया। अब इसी से हम लोग निकाल लेते हैं इस टोटल कोसाइन फंक्शन का वैल्यू। फिर से देखिए, साइन, अब ये थीटा आपका जो है ये थीटा नहीं है, ये थीटा का नाम क्या है आपका, नाम बदल के पड़ गया है 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये थीटा जो है आपका ये है 90 माइनस थीटा, तो हर जगह ये 90 माइनस थीटा ही रहेगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, P अपॉन एच। फिर फॉर्मूला थोड़ी ही चेंज होता है, थीटा रहे 90 माइनस थीटा रहे, यहां कुत्ता आ जाए, डायनासोर आ जाए, बाघ आके मर जाए, इसमें थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। ओके, यहां फॉर्मूला तो वही रहेगा। ठीक है, फिर लिए थे हम लोग कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या देना है, 90 माइनस थीटा। ओके, फॉर्मूला B अपॉन एच। फिर उसके बाद सेक थीटा, थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा, और इसका फॉर्मूला हम लोग क्या यहां से देख लेते हैं ना, H अपॉन बी। फिर कॉसेक, थीटा की जगह पे क्या देंगे, 90 माइनस थीटा, H अपॉन पी। फिर कॉट, कौन सा थीटा, 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा इसका, B अपॉन पी। फॉर्मूला सेम रहता है, हमेशा फॉर्मूला सेम रहता है। ओके, और लास्ट में है 10, क्या देंगे, 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा आपका P अपॉन बी। चलिए फटाफट इस सबको ज्योमेट्रिकली लिखिए। इसको 2 मिनट का टाइम देता हूं, जैसे मैंने इसको ए बी बाय ए सी लिखा था वैसे ज्योमेट्रिकली खोज खोज के लिखिए कि कौन सा होगा। ठीक है, चलिए सोचिए, पॉज कीजिए वीडियो को और फटाफट ट्राई कीजिए खुद से। ओके, कर लिया होगा आपने, पक्का विश्वास है। कुछ आदमी नहीं किए होंगे तो भाई कर लीजिए। लास्ट फॉर्मूला है, अंतिम फॉर्मूला। आपके पास पूरा 10th के फॉर्मूला का एक साम्राज्य होगा बड़ा सा। ठीक है, चलिए P अपॉन एच, P है आपका इस बार BC, BC अपॉन AC, AC जगह नहीं छोड़ता, AC बिल्कुल लगा रहता है, डटा रहता है अपनी जगह पे। फिर लेते हैं हम लोग B, B क्या हो गया इसमें से, B हो गया आपका AB अपॉन AC। ओके, फिर H हो गया AC अपॉन क्या हो गया B, यानी कि AB। फिर हो गया कॉसेक H, H का वैल्यू है आपका AC अपॉन P, क्या हो गया BC। ठीक है, AC अपॉन BC। फिर हो गया आपका कॉट, कॉट क्या हो गया, कॉट का वैल्यू हो गया आपका BC, B यानी कि क्या हो गया AB, AB अपॉन P का वैल्यू क्या हो गया P क्विक BC, और लास्ट में P यानी कि BC अपॉन AB। क्लियर? अब आपको ढूंढ ढूंढ के इक्वल करना है और फॉर्मूला बनाना है। कहां बनाया जाए फॉर्मूला, यहां बनाते हैं। पहले लिख लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा। सही आ रहा है या फिर थोड़ा, यहां से मैंने देखा एक बार पॉज करके, मैंने खुद देखा तो मुझे लगा कि नहीं यहां नहीं आ रहा। चलिए इसको लेके यहां आ जाते हैं। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को मेरा शकल दिख रहा है? शकल नहीं दिखे कोई दिक्कत नहीं है, ये दिखना चाहिए मेरा शकल कौन सा, मैं शाहरुख खान हूं। ठीक है, यहां से दिखना चाहिए। तो क्या है आपका ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, सबको एक साइड से लिख लेते हैं लोग, सेक 90 माइनस थीटा, फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉट कॉसेक कॉट 90 माइनस थीटा, और फिर है लास्ट 10 90 माइनस थीटा। ओके,
आप फटाफट मिला मिला के लिखिए, जिसका जो नाम है उससे कौन सा नाम मिल रहा है वो देखना है। चलिए पहला देखिए, बीसी अपॉन एसी, क्विक फटाफट बताइए, बीसी अपॉन एसी कहां है? बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी, अरे मिल गया, ये मिल गया अपना, क्या नाम है इसका? कॉस थीटा। तो पहला फॉर्मूला आपका बना साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब आप पॉज कीजिए और ढूंढिए, ए बी अपॉन एसी है, इसमें ढूंढिए ए बी अपॉन एसी कहां है, फिर एसी अपॉन ए बी, बीसी, एसी अपॉन बीसी, ए बी अपॉन बीसी एंड बीसी अपॉन ए बी, सबको इधर ढूंढ लीजिए, जिससे मिल रहा है वो फॉर्मूला बना दीजिए आप। ठीक है, चलिए पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ठीक, ओके। आई होप आपने कर लिया होगा, बिल्कुल कर लिया होगा, और जिसने नहीं किया है या फिर जिसने कर लिया है वो एक बार चेक मार लो मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं हम लोग और फटाफट। ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी मुझे यहां ही मिल गया, इसका नाम है साइन थीटा। तो दूसरा फॉर्मूला हो गया कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, नाउ ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी यहां मिल गया, इसका नाम है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। नाउ एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन बीसी कहां गया? यहां है, यहां है, एसी अपॉन बीसी इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये बन गया फॉर्मूला आपका, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। कॉट यानी कि बीसी अपॉन ए बी, सॉरी यहां से बीसी अपॉन ए बी, ये मिल गया बीसी अपॉन ए बी। पहले इसको ही देख लिए क्योंकि इस पे हाथ चला गया था पहले मेरा। तो ये बन गया आपका कौन सा? टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इसका हो गया आपका कॉट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कॉट 90 माइनस थीटा। तो पहले इसको ढूंढ ले, ये मिल गया मुझे, यहां मिल गया। तो कॉट 90 माइनस थीटा हो गया आपका टेन थीटा एंड लास्ट टेन 90 माइनस थीटा। तो टेन 90 माइनस थीटा आपका निकल जाएगा क्या है? बीसी अपॉन ए बी, बीसी अपॉन ए बी है कॉट का, तो ये हो गया आपका कॉट थीटा। ये है आपके पास फॉर्मूला का पूरा चार्ट। ठीक, 10th क्लास में भूल से भी कभी भी कोई भी फॉर्मूला इससे बाहर नहीं आएगा, कभी नहीं। अगर आ गया तो भी इससे बाहर नहीं जाएगा, पक्का आ गया तो भी नहीं आएगा। तो कल से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही शानदार सब क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिए। और एक मिनट, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप ट्रिगोनोमेट्री भूल जाओ। मैं क्या, जिसने ट्रिगोनोमेट्री बनाया शायद आर्यभट्ट थे या फिर कौन थे, आई डोंट नो, लेकिन जिसने ट्रिगोनोमेट्री बनाया वो भी आपको नहीं समझा सकते अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो। ठीक है, और 3-4 बार बना लो आप लोग, 3-4 बार 5 बार बना लो। अगर ये बना लिए तो फिर आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा। एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए, और ये दोनों के लिए है, जो मेरे क्लास का स्टूडेंट है, जो नहीं है, सबके लिए होमवर्क है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, टोटल फॉर्मूला को एक जगह लिख के, जितना भी फॉर्मूला का रिजल्ट आया है, मुझे ये नहीं मैं कह रहा कि आप मुझे वो प्रूफ करके दिखाओ, ये रिजल्ट, ये जो घेरा है मैंने, ये रिजल्ट जितना भी आया है, सारे रिजल्ट को एक जगह लिखना है हर कोई। मैं देखना ये चाहता हूं कितने मैसेजेस मेरे पास आते हैं। ओके, चलिए गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में।